बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala। चलिए इंशाल्लाह आज जो है हम रुकू के अस्कार देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल फातिहा जो है वो अपना क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो फ़र्ज़ नमाज होती है या फिर कोई भी नमाज सूरतुल फातिहा के बाद जो है हमें एक कोई सूरत ऐड करनी होती है, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आपको जो भी सूरत बहुत अच्छे से याद हो। अब उसके मानी भी याद कर लें, आप मानी के साथ जो है उसको अदा करने की कोशिश करें, ठीक है। और जो फ़र्ज़ नमाज होती है उसमें शुरू के 2 रकात जो होते हैं उसमें हमको सूरतुल फातिहा के साथ जो है वो कोई भी सूरत ऐड करनी होती है, बाकी 2 रकात में नहीं करनी होती है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये और इन डिटेल बातें हैं। इंशाल्लाह जब हम इसका बहुत डिटेल में कोर्स करेंगे तो देखेंगे। अभी सिर्फ हम अस्कार पर जा रहे हैं, ठीक है। रुकू के ताल्लुक़ से देखिए कुछ रेफरेंसेस यहाँ पर हैं, वो जो है मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। सही बुखारी जो है 735 और मुस्लिम की जो है वो देखिए कि 390 स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से जो है वो मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कि जब तकबीर कहते थे अल्लाहु अकबर ना, तो अपने हाथों को शोल्डर के पैरेलल करते थे, यानी हाथ इतना ऊंचा करते थे कि शोल्डर के पैरेलल आ जाए। जो हमारा शोल्डर है जी, कंधा यानी शोल्डर, ठीक है, उसके पैरेलल हो जाना चाहिए। अब कुछ लोग देखें कि इन्हों के कहाँ कान पर, सर के ऊपर पता नहीं अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं लोग, या फिर आप समझे कि कुछ लोगों का तो मैं समझती हूँ ये शौक़ ही बन गया है कि हमको सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करना है, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको यानी कि सही रेफरेंस से मिल जाती है उस पर अमल की तौफ़ीक मांगे इंशाल्लाह। और उसके बाद ये थी कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के लिए जाते थे तभी भी वो दोनों हाथों को अपना उठाते थे। ये रेफरेंस आपको मिल गया यहाँ पर। चले भाई, ये रेफरेंस तो है जिसको इन्हों के आम ज़बान में रफ़ा यदैन कहा जाता है, ओके। रफ़ा यदैन, रफ़ा मीन्स टू हाई, ऊंचा करना, यदैन मीन्स 2 हैंड्स, यानी दोनों हाथ ऊंचा करना। ऐसा तो कोई करता है तो ठीक, नहीं करता है तो आप उसको ज़बरदस्ती करवाएं ना। क्यों पता है? क्योंकि इन्हों के सहाबा ने दोनों तरीके से अल्लाह के रसूल को नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। तो कोई भाई नहीं करता है और आप कहें भाई तेरी तो नमाज ही नहीं होगी, ऐसा वैसा इतना खौफ दिला दे कि बंदा नमाज़ पढ़ने से ही छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए कि अब जब हम रुकू में जाते हैं तो क्या पोजीशन होनी चाहिए। कुछ लोगों को आप देखते हैं कि रुकू जो करते हैं वो तो ऐसे खड़े रहते हैं कि गोया एहसान कर रहे हो रुकू करके किसी पर। अपने गर्दनों को बिल्कुल ऐसा ऊंचा रखते हैं, गर्दन को, और सिर्फ हाथों को झुकाते हैं। देखिए रुकू जो है वो अपने आप को पूरा झुकाने की बात है, अपने आप को पूरी तरीके से झुकाएं आप। आपको स्क्रीन पे देखिए कि पोजीशन नज़र आ रही होगी, आपको दिख रहा है ये पोजीशन क्या है इसकी। यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है आपको, है ना, देखें आप ये। और आम तौर पर लोगों की पोजीशन ये होती है इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको नहीं रखना है अपनी पोजीशन को। आप भी देखें कि इतना तो आप झुकें कि आपके अगर पीठ पर कोई चीज़ रख दी जाए तो वो गिरनी नहीं चाहिए, ऐसा इक्वल रखें, यानी आपकी पीठ और सर ऐसा इक्वल होना चाहिए। और जितना हो सके ये आजिज़ी आप दिखा रहे हो अल्लाह सुब्हानहू ताला को कि हाँ वाकई अल्लाह ताला मैं तेरे सामने जो है वो झुक रही हूँ और मैं जो है यानी कि रुकू कर रही हूँ। महसूस करें उसको, फील करें उसको। और देखिए कि हाथ आपके कहाँ होना चाहिए, ये पंजा आपका घुटने पर होना चाहिए। और उसको भी फील करें कि आपने बहुत यानी ऐसा ज़ोर से पकड़ के, कुछ लोग ऐसा सिर्फ टच करते हैं उंगलियों को और इतनी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। कुछ लोग उंगलियां जुड़ी भी रहनी चाहिए, अंगूठा भी जुड़ा हुआ रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा। जी नहीं, ऐसी कोई शराइत नहीं है कि आप नमाज में हैं, बिल्कुल आपकी पूरी तवज्जो अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ है। उस वक्त आपकी जो भी ऐसी पोजीशन होती है, कुछ लोग घुटने को पकड़ते, ठीक है, कोई वो नहीं है, वो फील करता है बंदा कि मैं रुकू में हूँ। आपकी पीठ को फील होना चाहिए कि आप झुक रही हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने। क्योंकि देखिए कि जो अरकान आप कर रहे हो वो आप जब महसूस नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा ना, फील किया करें उसको, ठीक है। और उसके बाद जो है उसी के साथ साथ देखिए फिर यानी कि अब जब रुकू में बंदा जाता है तो आप देखिए कि इतनी जल्दी जल्दी रुकू के अरकान को अदा कर देते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि उसने रुकू किया ही नहीं किया।
आपको फ़ील होना चाहिए। जितनी देर आप तस्बीहात पढ़ें इत्मीनान के साथ, उतनी देर में आपको फ़ील होना चाहिए कि मैं रुकू में हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह रुकू के तस्बीहात भी देखते हैं। और अक्सर जो मारूफ़ तस्बीह है रुकू की, एक ही सबको बहुत मारूफ़ फैमिलियर जो है, एक ही है, वो सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब देखिए आपकी इसको भी कितने लोग गलती करते हैं। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, अज़ीम क्या पढ़ रहे हो भाई? आप रब की बड़ाई भी कर रहे हो इतनी कंजूसी से करके। और ये तस्वीर की देखिए कि आपको जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रही होगी विद ट्रांसलेशन, और आप जब कहते हो कि सुबहान रब्बियल, देखिए आपको या को लाम में मर्ज करना है, ना कि अल कहना है, यल। ठीक है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, आइन निकालें, वाह है। ठीक है, इस तरीके से कम 3 मरतबा आपको ये रुकू की तस्बीह पढ़नी है। कम से कम 3 मरतबा है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 और 7 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। भाई मैं 11 करूँगी, 9 करूँगी, 15 करूँगी, जी नहीं, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 ही क्वांटिटी हमको मिलती है। ठीक है, तो इसको पढ़ते वक्त दिल में आपके ख़याल क्या होना चाहिए? पाक है मेरा रब जो कैसा है, अज़ीम है, बहुत अज़मत वाला है। जब इस सोच के साथ आप उस तस्बीह को पढ़ोगे तो बताओ क्या पॉसिबल है आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगा? आपका ध्यान तो अल्लाह की तस्बीह करने में लगा हुआ है। तो फील करते हुए एक वर्ड को महसूस करते हुए पढ़ें। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि एक तस्बीह यहाँ पर और दी गई है, यहाँ पर रुकू की, यानी रुकू की हालत में आपने 3 दफ़ा वो तस्बीह पढ़ ली। फिर उसके बाद देखिए कि और एक है, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है ये, ओके, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वरूह, ये 1 मरतबा आपको पढ़ना है। और वाकई ये भी बहुत खूबसूरत तस्बीह है। इसके मानी क्या है कि सुब्बुहुन यानी बहुत हाई डिग्री पे हम अल्लाह सुब्हाना ताला की क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा पाकी बयान कर रहे हैं कि बहुत पाक है अल्लाह। कैसा है? बहुत पाक है, बहुत मुक़द्दस है वो जो रब है। किसका? रूहुल अमीन फ़रिश्ते का, जो कौन है? रब है। जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात चल रही, रूहुल अमीन उनको कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि रूह जो है वो 3 तरीक़े से कुरान में बताई गई है। एक कौन सी रूह? एक रूह जो जिस्म में माँ के पेट में अल्लाह ताला जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो है वो फूंकने के लिए भेजते हैं, और रूह जो कब्ज़ की जाती है वो रूह के मानी में आता है। और एक रूह, कुरान को भी रूह कहा गया है कि जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो कुछ नहीं बाकी, ठंडा पड़ा है बंदा। रूह निकल गई तो ख़त्म कहानी ना उसकी। उसी तरीके से जब इंसान की ज़िंदगी में कुरान की रूह नहीं होती है ना, तो भी बंदा ठंडा ही रहता है, कोई मकसद नहीं है। जिस्म रूह के बगैर बेमकसद है, उसी तरीके से ज़िंदगी कुरान के बगैर बेमकसद है। ठीक है, कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है। इन तस्बीहात को याद करें, जिन्हें याद है मुबारक हो, बहुत मुबारक हैं आप लोग, और जिन्हें नहीं याद है तो टाल ना दे, चले भाई ठीक है 1 पढ़ लिया बस हो गया, ज़रूरी है क्या तीनों पढ़ना, ये वो। अब देखिए कि नमाज में ठहराव कैसे आ रहा है ना। जहाँ हम सुबहान रब्बियल अज़ीम क्या पढ़ा वो भी नहीं पता, विद इन ए सेकेंड उड़ गए। वहीं आप सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम आप अदा कर रहे हो, वही बोल रहे हो आप, लेकिन कैसे बोल रहे हो? अच्छे तरीके से, विद राइट प्रोनाउंसिएशन। ओके, फिर ये तस्बीह आप पढ़ो। फिर तीसरी एक तस्बीह दी गई है, और वो क्या है? सुब्हानका वहुम्मा व बिहम्दिका वहुम्मा गफिरली, के पाक है तू ए अल्लाह, सब तारीफ़ें तेरे लिए हैं, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। यानी हमने पीछे रुकू में इतनी तस्बीहात क्यों करी अल्लाह की? हम मांग रहे अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मांग रहे ना। इसी तरीके से देखिए कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला शऊर सिखा रहे हैं मुझे और आपको। दुनिया में भी ऐसी होता है ना, बच्चा जब पेरेंट्स से या माँ से स्पेशली कुछ मांगना है तो कितना मस्के पानी लगाता है उसको, यहाँ लटकेगा वहाँ लटकेगा, किस करेगा, और बहुत मम्मा की तारीफ़ भी कर देगा। और हाँ, माँ समझ जाती, हाँ क्या मतलब है बोलो अभी ऐसा।
क्योंकि पूरी साइको माँ जानती है ना बच्चे की, इस तरीके से, है ना। तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना ताला ने सिखाया ना कि तुमको अगर मेरे बंदों से भी, यानी माँ और बच्चा बंदा ही है ना अल्लाह के, कुछ मांगना है तो देखो ये तरीका, ये प्यार, ये मोहब्बत। तो जब हमें रब से कुछ मांगना है ना तो ये मोहब्बत हमें वहाँ पे भी दिखानी पड़ेगी। क्यों दुआ का ये शऊर सिखाया गया है। इंशाल्लाह कि मेरी कोशिश है कि हमारे पास जो वक्त बचेगा इंशाल्लाह हम दुआ के सेक्शन पे लेंगे कुछ, इंशाल्लाह। उसकी भी एक डिमांड आई थी कि दुआ पर आप कुछ लें, तो लेंगे इंशाल्लाह। कि क्या तरीक़ा अल्लाह के रसूल ने हमें दुआ मांगने का सिखाया है ना, कि पहले हम उसकी खूब हमदो सना करते हैं, देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजते हैं, देन उसके बाद हमको जो मांगना है, लेकिन बीच बीच में भी अल्लाह की तारीफ़ करते रहा करें। क्यों? तारीफ़ से अल्लाह खुश होते हैं, जैसे बंदे खुश होते हैं ना वैसे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। ठीक है, चलें। फिर उसके बाद देखिए हम बोल रहे अल्लाह तू माफ़ कर दे। सोचिए जब आप इतनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह के हम्दो सना के बाद कह रहे हैं कि अल्लाहुम्मा गफ़िर ली, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, कहीं जाएगा आपका ध्यान नमाज में? पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसके बाद देखिए कि क्या हुआ, अब आप जो है यानी आपने कर लिया, रुकू कर लिया, उसकी तस्बीहात आपने पढ़ ली, खड़े होते होते ये कलिमात आपको कहना है समिअल्लाहु लिमन हमीदा। अब देखिए जितनी देर में पढ़ रही हूँ उतनी जितने आराम से पढ़ेगा ना वो उतने आराम से अरकान अदा करेगा। अब इसकी वजह से समिअल्लाहु लिमन हमीदा वो उठने वाला बड़ी स्पीड में उठेगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला स्पीड में, और जिसने इसको आराम से अदा किया वो उठेगा भी आराम से। समिअल्लाहु लिमन हमीदा, आराम से उठेगा बंदा, खुद ब खुद ठहराव आपकी नमाज में आ जाएगा। आप वही सब पढ़ रही हैं जो आप पहले पढ़ रही थी। फ़र्क क्या है? कोई बताएगा मुझे फ़र्क क्या है जी? स्पीड कम की हुई, ठहराव, वही मैं जो ठहराव बोल रही ना वही स्पीड। यस, आप सही तरीके से अब अदा कर रहे हो उसको, वही चीज़ें जो आप पहले पढ़ा करती थी। फिर उसके बाद जो है जब आप पूरी तरीके से खड़े हो जाएं, ठीक है, औमा उसी को कहा जाता है जो एकदम ठीक क़याम से निकला, बिल्कुल स्ट्रेट आप खड़ी हो जाएं। तो उसके बाद रब्बना वलकल हम्द। ठीक है, पहले हमने क्या कहा कि ये देखिए आपने इतनी सारी तारीफ़ें की ना अल्लाह की सजदे में, अस्तग़फ़िरुल्लाह, रुकू में आपने तारीफ़ की ना, तो उसके बाद आप उठ रहे तो आप कह रहे हो सुन लिया अल्लाह ने हर उस शख्स की जिसने उसकी तारीफ़ की, अल्हम्दुलिल्लाह। सोचे, और फरिश्ते ऐसा कहते हैं, ये फरिश्तों का कौल है कि बंदे अल्लाह ने तेरी सुन ली जो ये तारीफ़ें कर रहा है और तूने मांगा ना अल्लाहुम्मा गफ़िर ली। तो सोचे आप जितने सच्चे दिल से मांगेंगे अल्लाह ताला उतने सच्चे दिल से हमें माफ़ ही कर देगा। उसके बाद रब्बना, फिर हम इसका भी इकरार कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब तेरे ही लिए है क्या तमाम तारीफ़ें। आप सोचिए जब इतने अरकान आप इतने आराम आराम से कर रहे हैं तो कैसे आप खड़े होकर भी बोल रही हैं। फिर वो होती ना एकदम कि धम धम सर पटके और बोलते ना सर पटक पैर पटक वाली नमाज़ें नहीं होंगी फिर आपकी, इत्मीनान वाली। हुक्म भी है ये नमाज की फजीलत में, हमने देखा ना नमाज को इत्मीनान से अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग जो होती है ना, लोग देखो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोर्स करते हैं, ये नमाज के सही अरकान आपके पर्सनालिटी में बहुत डेवलपमेंट लाएगा, आपके दूसरे काम भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अदा हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उस तस्बीह को आप कर रहे हो कि रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। आप खड़े हो गए ना तो ये तस्बीहात आपको पढ़नी है। ऐ हमारे रब तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ें हैं, तेरे ही लिए जो है वो तारीफ़ है, कैसी बहुत सारी पाकीज़ा तारीफ़ सब तेरे लिए है, बहुत बाबरकत है तेरी ज़ात, यानी इसमें इस बात में तेरी तारीफ़ में बहुत बरकत है। सोचिए आप ज़रा कि किस तरीके से आपके जब इस तरीके से हम नमाज को अदा करेंगे तो कैसे इंसान के दिल को सुकून नहीं मिलेगा। सोचिए, डेफिनेटली मिलता है। यस, वो आपको दिखाया था मैंने 21वें पारे के शुरू में कि नमाज जो है वो बेहयाई और बुराई से रोकती है, लेकिन हमारी नमाज उस दर्जे की हो तो पहले ऐसे कैसे कि आप जो है समझे कि कहते हैं ना लोग नहीं भाई मैं तो बहुत तिलावत भी करती हूँ, नमाज भी 5 वक्त की अदा करती हूँ, फिर आपके दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा है। तो हर बंदा अपने आप को जांचे, अपने आप को चेक करे
कि मेरी ही कहीं ना कहीं कोताही है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के इबादत में नहीं। ऐसा कि हाँ नमाज़ पढ़ रही तो आप नमाज को ब्लेम करो कि भाई मेरे मसले मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे हैं, हाँ मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे काम क्यों नहीं होते हैं, मैं तो इतनी तिलावत करती हूँ, मैं तो इतनी नमाज़ पढ़ती हूँ। तो हमें चाहिए कि हम जाँचें कि हमारी नमाज़ किस लेवल की है ना। हम कहीं मेरा हाल ये तो नहीं है मैं फ़िज़िकली तो जाए नमाज पे हूँ, देन मेंटली मैं कहीं और हूँ। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप पढ़ोगे तो अल्लाह के हुक्म से कभी भी आपको जो है यानी जो शिकायतें इन्हों के पहले जिस तरीके पर आप पढ़ती थी उस वक्त जो थी, इंशाल्लाह उस शिकायतें सब आपकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूर कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो रुकू के इतने और ये थे तस्बीहात अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले टॉपिक पर हम चलते हैं और वो है कि सजदे के जो तरीक़े हैं और उसके जो अस्कार हैं, इंशाल्लाह उसकी तरफ चलते हैं। अब देखें आप यहाँ पर कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा ये यहाँ पर कि मुस्लिम की एक हदीस के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सजदा करो तो अपनी हथेलियाँ ज़मीन पर रखो और कोहनियाँ ज़मीन से उठा लो। ठीक है, हाँ हथेलियाँ किसको बोलते हैं, कोहनियाँ किसको बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन नो, है ना। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। हाँ तो और स्क्रीन पे आपको पोजीशन एक पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो हो गया कि इस तरीके से करना है। अब क्या नहीं करना है वो भी आप सुन लें। मुस्लिम की एक और हदीस है, ओके, मुस्लिम की 493 के अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदे में एतदाल रखो, बी मॉडरेट। ओके, हाँ कैसे, और अपने बाजू जो है वो कुत्ते की तरह ना फैलाया करो। आज यानी कि मैंने देखा है काफ़ी लोगों को, देखा है मर्दों को भी देखा है औरतों को भी देखा है मैंने, कैसे कुत्ते की तरह बाजू ना फैलाएं। देखिए मैं आपको स्क्रीन पे और दिखाती हूँ एक पिक्चर कि कैसे कुत्ते की तरह बाजू ना फैलाएं। कुछ लोग अपनी दोनों हथेलियों को ना सामने रखते हैं और पैर को अजीब सा बाहर की तरफ निकाल के ना, और यानी कि पेट भी चिपका लेते इसमें सजदे में। कुत्ता कैसा बैठता है, पेट चिपका के ही बैठता है ना, आई थिंक सो ना, मैं करती नहीं हूँ ना तो मुझे पता है। ये पूरा स्लिप करके रखता है ना, नीचे रखता है और उसका ये पेट का हिस्सा भी ना नीचे ही रहता है। तो आप सजदे में देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर देखें कि इस तरीके से जो है बाजू को कुत्ते की तरह ऐसा नीचे नहीं रखने का, कुत्ता जैसे बैठता है वैसा। ठीक है, तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अब ये इशू बनाया जाता है, हाँ ऐसा, ठीक है, हाँ नहीं मैं बोल रही ना कि ये जो आप देखें कि फिर ये मसला आता है ना काफ़ी लोग कि नहीं औरतों को सिमट कर करना चाहिए वो, तो फिर देखिए कि पहली बात तो औरत को बिल्कुल जैसे मर्द के मस्जिद में पढ़ रहा है या बाहर सड़क पे पढ़ रहा है, औरतें नहीं पढ़ती हैं। आपको ऐसे मैं कहूँ इस टॉपिक पे बहुत मसले मसाइल मिलेंगे, हमको जाना ही नहीं मसले मसाइल में। सीधी सी बात मैं आपसे एक जुमला कहूँगी, इमामों के इमाम कौन है, कौन है इमामों के इमाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब डायरेक्टली कोई चीज़ हमको उनसे मिल रही है ना, तो मैं और आप कौन होते हैं। जिन इमामों को आज मुसलमान, आज देखिए कि दीन के 4 टुकड़े करके मुसलमान फॉलो कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो इमाम थे वो ख़ुद ये कह गए हैं कि अगर आपको डायरेक्टली कोई चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाती तो आप हमारी बात भी नहीं मानना। फिर उम्मत की इतनी शिद्दत पसंद होती है कि इतना अपने आप को नहीं भाई हम इसी को तो इसी को फॉलो करेंगे, इसी को तो उसी को करेंगे। क्यों ऐसा करते मेरी तो समझ नहीं आता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो इमाम थे वो अपने हिस्से का काम करके चले गए। ये बातों को क्यों आम नहीं किया जाता है, क्यों एक ही चीज़ को पकड़ कर इंसान जो इतना शिद्दत पसंद हो जाता है। साइंटिफिकली अगर आज कोई रीज़न निकाल दे ना ये जो सजदे का सही तरीका है, और निकाला भी है, बहुत से लोगों ने इसको अपना भी लिया है। पता है आपको कि इस तरीके से जो सजदा करते हैं ना कुत्ते के जैसा, बाजू को अपने ज़मीन में लगा कर, देखिए हमारा जो ये ब्लड कौन पंप करता है, हार्ट करता है ना। तो आप ऐसे लेवल में रहोगे तो हार्ट कभी भी कि वो ब्लड का जो प्रेशर है उसकी जो वो आपके दिमाग तक कभी आ नहीं सकती, खड़े रह के पोजीशन में तो कभी नहीं आएगी, पंपिंग नहीं कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ सही सजदे का जो तरीक़ा है ना, पंजों को ऐसे रख के
कोहनियों को उठाकर, वो जो पोजीशन होती है ना स्लाइड के जैसा, उस पोजीशन में ये खून आपके दिमाग तक आता है। ओनली एंड ओनली दिस पोजीशन। और सही तरीके से सजदा करने वाले का इत्मीनान देखें आप, क्या दिल और दिमाग उसका सुकून में रहता है। क्यों जो है वो मर्द हजरात जो है एकदम सुकून में रहते हैं, क्योंकि उनका सजदे का तरीका है सही। औरतें अक्सर क्यों परेशान रहती हैं, औरतों में चिड़चिड़ापन क्यों है, दिमाग की नसें सूख रही हैं, उनकी दिमाग तक ब्लड नहीं पहुंच रहा उनके। और अक्सर आप देखिए जो सही तरीके से सजदा नहीं करते ना, अक्सर वो औरतों का दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, दिल भी परेशान, उनका दिमाग भी परेशान, उलझनों में पड़ी रहती हैं, एकदम परेशान हाल रहती हैं एकदम। मतलब इतनी इबादतें करके भी उनके दिल को सुकून नहीं मिलता है। और इस तरीके से जो कि सजदा, और आप फील करते हो, यकीन करें। देखिए हमारे पास ये नॉलेज नहीं थी तो हम भी वही बाप दादा का घिसा पिटा दिन लेके चल रहे थे हम भी। लेकिन सही तरीका जब हमें भी पता चला, आपको मैं बताऊं कि मेरा एक ही मसला था, मुझे गुस्सा बहुत आता था, और उसकी भी वजह यही थी कि दिमाग सुकून में नहीं रहता था। मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को दिखाया, वो पता नहीं कौन सा डॉक्टर था, बस उसने यहाँ का कुछ प्रेशर का ही था कुछ, तो वो प्रेस किया ना, तो ही उसने कह दिया इनको ना गुस्सा बहुत आता है। ये कुछ नहीं बोल रहे, खड़े बोले हाँ गुस्सा तो आता है। तो बोले कि इनको है ना 48,000 का एक मशीन दे रहा था वो एक्सरसाइज करने का। मैं बोली भाई तेरी पर्ची तेरे पास रख, मैं अपना सजदा लंबा करूँगी। मैं ऐसे ही जवाब दी उसको, जब जो आप मशीन मुझे दे रहे हो ना वो मेरा सजदा करूँगी अल्लाह के आगे, तो वो मशीन जो काम नहीं करी वो सजदा काम कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सजदे को और लंबा किया और सही तरीके से सजदा करने लगी। आज देखिए अल्लाह का शुक्र है, दिमाग एकदम सुकून में। जब दिमाग हमारा सुकून में रहता है तो गुस्से का सवाल ही नहीं उठता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें आप कि इस तरीके से, और हम फील भी करते हैं कि सजदे में है। और पता है आपको कि जब से सही तरीके से सजदा मैंने करना शुरू किया है ना, अल्लाह का शुक्र है आज तक कभी बैठ कर नमाज नहीं पढ़ी मैंने। नहीं तो पता है आपको, मुसलमानों में एक तबका ऐसा है, नफिल नमाज तो कंपलसरी बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है। यस, ये हमारे ख़ानदान का भी फितना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नफिल और सुन्नत और ये जो फ़र्ज़ नमाज, दो तो खड़े होकर पढ़ते, दो बैठ के पढ़ना है। ये तरीका बचपन से हमको सिखाया गया बाप दादा का। ओके, आप लोग नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। लेकिन हम जो सीखते चले आ रहे हैं ना बचपन से, वो मैं आपको बता रही हूँ। और अभी भी हम अपने ख़ानदानों में बहुत सारे लोगों को देखते ऐसा करते हैं वो लोग। तो आप सोचिए, अच्छा इस तरीके से जब मैं सजदा करती थी ना, जो तरीका जब मुझे पता नहीं था, इतना हल्का सा आता था, इतनी सुस्ती आती थी ना, हाय अब मैं बैठ गई तो उठूँ कैसे, चल भाई बैठ के नमाज़ पढ़ लेती। येस, इट्स ए फैक्ट, ये बहुत सेल्फ एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रही हूँ। और जब हम इस सही तरीके से सजदा करते ना, यकीन करें फुर्ती रहती है बदन में, बहुत इतनी फुर्ती रहती है ना कि आप आज ही असर की नमाज आप अदा करेंगी ना, करके देखें। हालांकि मुश्किल है, दिल जिगर चाहिए ज़रा सही तरीके से सजदा करने के लिए। और बहुत सच्ची बात बता रही हूँ आपको, लोग ऐसे लान तान करेंगे, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, इसको क्या हो गया, ये कहाँ से सीख के आती, ये क्या कर दिया, बाप दादा के तरीक़ों को छोड़ दिया, ऐसा वैसा, कि हमको सुनने को मिला बहुत। सब सुन सुना के हम बैठे हैं। आप ये ना सोचें कि इन्हें क्या, ये तो बोलते रहती हैं, इनको क्या पड़ी। तो जी नहीं, मैं थोड़ी अपनी पर्सनल बातें सबसे शेयर करते रहूँगी कि मैं क्या क्या फ़ेस करके आ चुकी हूँ। आज 13 साल में बहुत कुछ फ़ेस किया है मैंने। हमको नहीं ज़रूरत, अल्लाह अलीमुल हकीम है, वो आलिम है, वो सब कुछ जानता है। मुझे क्या ज़रूरत है आप लोगों को बताने की। लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बताना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिल जिगर का काम है, लेकिन आप या तो लोगों को खुश कर लें या तो अल्लाह को खुश कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद जो है देखें आप, ये जो है स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद देखें कि यानी इस तरीके से, यानी बाजू को फैलाकर जो है वो सजदा करने से मना किया है, ठीक है। चलें, ताल्लुक़ से अगली हदीस हम देखते हैं। मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो है मरवी है, बयान करती हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो दोनों हाथ बगल से जुदा रखते, यहाँ तक कि अगर कोई बकरी का बच्चा आपके दोनों हाथों के पेट से अगर गुजरना चाहे तो गुजर जाता। गैप के बारे में एक कि एक हमको एस्टिमेट दिया जा रहा है कि आपकी बाजू कितने ऊँचे रहे, इतने कि एक बकरी का बच्चा जाना चाहे तो चला जाए।
छोटा रहता है बकरी का बच्चा, बड़ा थोड़ी रहता है, छोटा सा इतना सा तो रहता है। ओके, तो उसके बाद देखिए कि सजदे में हाथ कहाँ रखना है, ठीक है, ये भी बड़ा मसला है। कुछ लोग तो शोल्डर से बाहर रखते हैं और कुछ लोग बिल्कुल माथे पे ना ऐसा हार्ट शेप बना के उसको पंजे को ऐसा रखते हैं। अल्लाह की पनाह, अरे मैंने देखा है लोगों को। अच्छा ये तो छोड़े आप, अल्लाह ने अपना घर दिखाया, वहाँ जाने के बाद तो रंगे बिरंगे एकदम इंसान दिखे वहाँ पर, तो अल्लाह अकबर। अरे इतने सारे लोगों का इत्तेफाक होता था ना एक साथ नमाज़ पढ़ने का, तो वहाँ तो बड़े अजीब अजीब से लोग मिले मुझे ऐसे कि अल्लाह की पनाह। तो फील हुआ वहाँ पर मुझे, इस चीज़ को बड़ी शिद्दत से मैंने महसूस किया कि इंसान इतना वक्त लगा के, माल लगा के अल्लाह का घर देखने आ रहा है, तो कम से कम ट्रेनिंग तो लेकर आए, इस वक्त को ज़ाय तो ना करे। पता नहीं हम यहाँ से जाने के बाद ज़िंदगी में दोबारा हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरीके से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी मौका दे तो पूरी तैयारी से जाएं, मेहरबानी करें, पूरी तैयारी से जाएं, ठीक है। चलें, ठीक है, चलिए देखते हैं कि हाथ कहाँ रखना है। तो अबू हमीद सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान है ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो अपने दोनों हथेलियों को अपने दोनों कांधों के बराबर रखते थे। इज़ इट इज़ क्लियर? शोल्डर के लेवल में रखते थे। बात आई समझ? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं कहती हूँ कि जाने अनजाने में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि वो रियल पोजीशन है। बंदा जब सही तरीके से नमाज़ पढ़ता है ना, तो देखिए आप बहुत आगे रखेंगे तो भी आप सजदा सही नहीं कर सकते, बहुत पीछे रखेंगे तो वो हदीस से अमल नहीं कर पाएंगे कि बकरी का बच्चा तक गुजर जाए, बगल इतनी उठी हुई रहनी चाहिए, ठीक है। देखिए शोल्डर का मसला ऐसा है कि सबके शोल्डर का साइज़ अलग अलग रहता है ना, तो बंदा उस पोजीशन में अपने आप को सेट कर लेता है। आप देखिए करके एक बार इंशाल्लाह, ठीक है। ऐसा क्रॉस रे हाथ को पंजे को सीधा रखो, ओके ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये हो गया। अब उसके बाद आती है पैर की बारी कि सजदे में पाँव की क्या पोजीशन होनी चाहिए। मुझे याद है काफ़ी पहले जब मैं बहुत छोटी सी थी, ज़्यादा एज नहीं थी मेरी स्कूल में, अब मुझे भी तो खैर इतना दिन तो पता नहीं था, घर का भी माहौल नहीं था, तो एक कोई बंदी जो बिल्कुल उनके गांव का माहौल पूरा हिंदू पूरे, हाँ, तो एक दफ़ा मुझे उसने ऐसा पूछा कि हाँ अब्बा मुझे बताया पैर कैसे रखना है, ऐसे जोड़ के रखना है या गैप रखना है। तो मैंने उसको कहा कि काम करो तुम ना खड़े होकर दिखाओ मुझे पैर को जोड़कर। क्या होता है, गिरने के चांसेस रहते, आप जोड़कर पैर बगैर गैप किए बहुत ये नहीं कि पॉसिबिलिटी है कि आप मुंह के बल गिर जाएं। बात आ रही समझिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गैप, इतना भी नहीं कि बाजू वाले को आप जगह ना दें, ऐसे खड़े हो रही है, और इतना भी ना खोल ले आप कि बिल्कुल आप गिरी पड़े, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखते हैं पैर की पोजीशन, देखते हैं इंशाल्लाह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि मैंने एक रात बिस्तर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया, ना पाया। मैंने जो है वो तलाश किया तो मेरा हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवार पर पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और दोनों जो है वो पैर कैसे थे, खड़े थे। क्या पता चला कि सजदे में आपके पैर सीधे खड़े रहने चाहिए, ओके। हाँ, यानी ऐसा नहीं कि यानी एक लोग एक पर फोल्ड करते हैं, हाँ वैसा, ओके। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहती हैं फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अपनी एड़ियों को जो है वो मिलाकर सजदा करते हुए पाया और जो है वो अपनी उंगलियों को क़िबला रुख करते हुए पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए आप, चले देखिए, हाँ ये जो उंगलियाँ हैं सजदा करते वक्त कैसी है कि आप उस पोजीशन में जाओगे तो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी, यस, उंगलियां क़िबला रुख होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी क़िबला रुख खड़े तो उंगलियां भी उसी रुख होनी चाहिए। और उसके बाद जो है यानी कि पैर आपके जो है वो बहुत ज़्यादा गैप ऐसे फैला के नहीं कि शोल्डर और पैर एक पोजीशन के आपके हो रहे, नहीं, पैर आपके मिले हुए रहने चाहिए, दोनों पैर होने चाहिए, यस। तो कैसे सजदा करोगे, दोनों पैर सीधे किए बगैर सजदा कैसे होएगा? नो 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 नो, दोनों पैर। अब आपको देखो कि यहाँ पे रेफरेंस मिल गया है, दोनों पैर आपको इसी पोजीशन में रखना है। आप देख रहे हो, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये पोजीशन आपकी नमाज की होनी चाहिए, दोनों पैर मिले हुए। यकीन करें इस तरीके से सजदा करके ना दिल को बहुत सुकून मिलता है। आप एक बार ट्राई करके देखें इंशाल्लाह, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद देखें कि और फिर उसके सजदे का हुक्म, ठीक है, ये हो गया पैर की पोजीशन। देन उसके बाद सजदे का हुक्म देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब इसको बहुत ध्यान से सुने आप लोग, हाँ, सही बुखारी की ये रिवायत है
812 की, और वो क्या है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझे 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म हुआ है। यानी मेरे बॉडी में से 7 पार्ट ऐसे हैं कि जिसके ऊपर मुझे सजदे को डिपेंड रखना है। क्या है वो? नंबर 1 पेशानी पर, और अपने हाथ, और ये देखिए हाथ से नाक की तरफ इशारा किया, ऐसा मतलब बता रहे हैं वो, ऐसा, ओके, ऐसा। फिर उसके बाद देखिए इशारा किया और दोनों हाथों को जो है वो सजदे में इस्तेमाल करना है। फिर घुटने और दोनों पैर की उंगलियों पर काउंट करें, हो गए 7, काउंट करें, काउंट करोगे हाथ पैर और ये तो आपको 5 ही मिलेगा। हाथ 2 काउंट करें, पैर 2 काउंट करें, ठीक है, तो इस तरीके से वो 7 हो जाएगा। अब आप सोचें कि जो लोग ऐसे ऐसे सजदा करते ना, कुत्ते के जैसा बाजू को एकदम चिपका कर ज़मीन से, वो घुटने का इस्तेमाल कहाँ करते घुटने का इस्तेमाल? घुटने का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये पूरा ये पिंडली उनकी चली गई वहाँ पे, तो वो पूरा ही उन्होंने लिटा दिया नीचे। तो इस आयत के ख़िलाफ़ उन्होंने सजदा किया, ठीक है। चलें आगे चलें। फिर यहाँ पर देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सारी पोजीशंस की बात हो गई है। अब इंशाल्लाह हम सजदे के अस्कार की तरफ आते हैं, ठीक है। सजदे का जो अस्कार है इंशाल्लाह उसको देखते हैं कि उसमें भी जो है वो हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलें, सजदे में आप गए तो सजदे की जो दुआ है, यस अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सबको पता है। यहाँ पर भी जो है वो याद रखें कि अल आला नहीं पढ़ना है आपको, सुब्हान रब्बियल आला, रब्बियल, यल नॉट अल, ओके, सुब्हान रब्बियल आला। इस तरीके से आप इसको 3 दफ़ा पढ़ें। और फिर उसके बाद देखिए कि इसकी भी दुआ वही है जो हम रुकू के तस्बीह में पढ़ रहे थे, सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वरूह, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो सजदे की तीसरी दुआ है, और वो क्या है? सेम है, क्या मुश्किल है, आप एक दुआ याद कर ले, दोनों में आपको इनफ हो जाएगा ना, काफ़ी हो जाएगा दोनों के लिए, ठीक है। सुब्हानका वहुम्मा व बिहम्दिका वहुम्मा गफिरली, जब आप ये कहें ना वहुम्मा गफिरली, बंदा अंदर से कांप जाना चाहिए, उसकी आंखें नम हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मग़फ़िरत मांग रहा है। जब भी मग़फ़िरत मांगे ना, रोया ज़रूर करें कि अल्लाह माफ़ कर दे, बस माफ़ कर दे, क्योंकि उसने यहाँ माफ़ कर दिया ना, आगे आपके लिए बहुत आसानी होगी इंशाअल्लाह, ठीक है। फिर उसके बाद जो है देखें, अब उसके बाद जो है वो सजदे की तीसरी दुआ देखें यहाँ पर, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी कुल्लुहु दिक़्क़हु, देखिए वजिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियहु व सिर्रहु। कितनी प्यारी दुआ है ये कि ए अल्लाह बख्श दे, मेरे तमाम गुनाह बख्श दे। यानी गुनाह कैसे? चाहे वो मामूली हो, हल्के हो, पहले हो, आखिर हो, ज़ाहिर हो या छुपा हुआ हो, यानी इन तमाम तरीक़ों से जो मैंने गुनाह किए वो सब माफ़ कर दे। अल्फाज हल्के हल्के हैं, यानी ज़्यादा टफ़ नहीं है, आराम से आप याद कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ये जो है तस्बीहात इसकी हमने देखी अल्हम्दुलिल्लाह सजदे की। फिर तकबीर कहते हुए आप जो है वो जलसे में बैठते हो, ओके, जलसा मीन्स जलसा से निकला है बैठना। अब यहाँ पर देखिए कि जलसे की एक दुआ आपको दी गई है, बहुत कम लोग शायद इसको जानते हैं। और अगर कोई बंदा ये दुआ ना पढ़ता हो या उसको याद ना हो तो वो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली 3 दफ़ा कहे। देखिए कितना वक्त लगा मुझे इसको पढ़ने को। ये दुआएं बताने का मकसद ये है कि कि एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में आपका कम से कम इतना गैप होना चाहिए, इतने इत्मीनान से आपको नमाज अदा करनी है। बात आ रही समझ में? फिर यहाँ पर देखिए कि आप एक सजदे से उठ के बैठी हैं, दूसरा सजदा आप नहीं किया आपने, उसमें जाने से पहले बैठी हैं। जब आपको पढ़ना है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, यकीन करें इस पर अमल करके देखें आप, दुनिया की सारी परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आप नमाज में क्या क्या मांग रहे हो अल्लाह सुब्हान तआला से, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी मग़फ़िरत कर दे, मुझ पर रहम कर,
मुझे हिदायत दे दे, मुझे आफ़ियत दे दे और मुझे रिज़्क़ दे दे। क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा, सब मांग लिया हमने अल्लाह सुब्हान ताला से। सुभान अल्लाह, वो देने पर कादिर है, बंदे को मांगने आना चाहिए। यूँ ही हम जैसे में उठ के इतना विदिन ए सेकंड धम करके वापस सजदे में पटक देते अपने सरों को। सोचिए कैसे असर आएगा आपकी पर्सनालिटी पे उस नमाज का, आपका ईमान का लेवल कैसे बढ़ेगा जब आपने नमाज ही सही से अदा नहीं करी। तो कैसे आप तो नमाज पढ़ रही हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इत्मीनान के लिए, और ऐसा हुआ कि आपने तो ऐसे ऐसे हरकतें की कि अल्लाह और नाराज़ हो गया। आपने तो बड़ा हाँ भाई मैं नमाजी हूँ, मैं तो पूरी नमाज़ पढ़ती हूँ, ये आपने अपने आप को तसल्ली दे दी। लेकिन उस नमाज का हमारे हाव भाव पे, हमारी अखलाक पे, हमारे आदात पे इफ़ेक्ट आना चाहिए। सिर्फ हम 5-10 मिनट इबादत कर लिए, लेकिन उसका असर हमारे पूरे दिन के अमाल पे आना चाहिए। तब आप बोल सकते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी नमाज को कबूल की, क्योंकि उसका अगर अल्टीमेट आपको नहीं मिल रहा है तो फिर खसारे में है बंदा, नुकसान उठा रहा है। जहाँ अल्लाह को राज़ी करने का है वहाँ नाराज़ कर रहा है ऐसी ऐसी हरकतें करके। और देखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि नमाज का चोर किसको कहा गया? जो सही तरीके से, हाँ वेरी गुड, सजदे और रुकू को अदा नहीं करता है। तो क्या पता चला, सजदा और रुकू भी हमारा बहुत प्रॉपर होना चाहिए। तो कोशिश करें इस तरीके से जो है वो सही तरीके से नमाज अदा करने की। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारे इस वक्त को कबूल करें, हमारे इस अमल को कबूल करें, और जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसको जो है वो कबूल करें और उसको अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि इल्म जब इंसान अमल में नहीं लेता है ना, तो इल्म भी उसके अंदर से जो है वो खारिज हो जाता है, निकल जाता है। तो खसारे में, नुकसान उठाया ना हमने, सीख लिया लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे। तो कोशिश करें। देखिए सही तरीका जब आप अपनाओगे ना, बहुत सारे पीयर प्रेशर ज़रूर आएगा। लिख कर मैं देती हूँ आपको मेरे नाम के साथ, पीयर प्रेशर तो आना ज़रूर है। अब अल्लाह सुब्हान तआला जांचेंगे कि ये बंदा नॉलेज लेने के बाद भी अमल कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुरान की मुझे आयत ध्यान में नहीं आ रही है, लेकिन ये है ना कि हाँ कई मकाम पर हमने ये पढ़ा ना कि वो जानते हैं फिर भी उसको झुटलाते हैं। ये यही है कि आज आपने और मैंने हदीस भी पढ़ ली, समझ लिया, हाँ भाई इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना है, उसके बावजूद भी नहीं बाबा मेरे बाप दादा के दीन के तरीक़ों को मैं नहीं छोड़ सकती, मेरी नानी दादी तो कभी ऐसे नमाज नहीं पढ़ी, मैं कैसे पढ़ूँ। ये है झुटलाना। कोई काफिर नहीं झुटलाता है, कोई काफिर नहीं झुटलाता है, बल्कि जिसने उसको जान लिया और जानने के बाद भी उस पर अमल नहीं करता है, असल में वो उसको झुटला रहा है। बात आई समझ? वो उसको झुटला रहा है। कोशिश करें। देखिए जो आपके अगेंस्ट में खड़े होते हैं ना, आप उनको समझाएं, क्योंकि आज के टाइम पर मुसलमान अपने घर में ही रहकर सही दीन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। पीयर प्रेशर की वजह से, लोगों के डर की वजह से, ख़ानदान के कल्चर की वजह से। आज भी देखिए कि सही दीन पर, किताब और सुन्नत पर अमल करना गोया के जैसे ऐसा लगता है कि कोई नॉन मुस्लिम मुसलमान हुआ है, इतना ज़्यादा उसको परेशान किया जाता है, पता है। फिर तो सोचिए आप ज़रा कितना ज़्यादा जो है वो उसको परेशान किया जाता है। तो फिर अल्लाह ताला चेक करेंगे हाँ कि वाकई ये मेरा बंदा ईमान की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारा जो है ये टॉपिक पूरा हुआ। अल्लाह के हुक्म से सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।